नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2000 एसएससी जेईई 2024 के लिए देख रहे हैं, जो कि 2007 टू 2023 तक हर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का। जिसमें अभी तक हम लोग जो कंप्लीट किया हुआ है, पीएमसी टोटली कंप्लीट हो गया और एस्टिमेशन ऑफ कॉस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। आरसीसी अपना लोग का चल रहा है, जो कि इसको मॉर्निंग में वीडियो मिलेगा अपने को आरसीसी का, और इन्वायरमेंट या फिर सर्वेइंग का इवनिंग में मिलेगा वीडियो। और टोटल अभी जो भी हमने इसमें किया आरसीसी में, ये अपना सेकेंड पार्ट है। और इसमें जो चल रहा है WSM एंड LSM, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है LSM होता है, उसी पे इस टाइम ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और WSM और LSM में जो टोटल क्वेश्चन है 184 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को हमने देखेंगे। और पहला अपना जो फर्स्ट पार्ट आ चुका है, उसमें अप्रॉक्सीमेट 50+ क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और ये अपना सेकेंड पार्ट है, इसमें भी 50+ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही सारा कोर्स क्या कहते हैं पार्ट लेके आएंगे। और इसमें अप्रॉक्सीमेट आरसीसी में 500+ क्वेश्चन हैं। तो सारे के सारे हम लोग 3 से 4 दिन में देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट शुरू होता है। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, ये पीडीएफ आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आपका ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके जो भी आपका हेल्प हो सके वो कर लेना। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल को पूरे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका जो भी बात हो आप उसे कमेंट में करना, आपका कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करूँगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन अपने सामने जो है, इन लिमिट स्टेट अप्रोच, कोई लिमिट स्टेट जो भी अभी ने बोला ना, LSM पे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी पे आएंगे 2017 तक। इससे पहले हमने कल देख लिए थे और आज यहाँ से शुरू करेंगे और अप्रॉक्सीमेट देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसके बाद कल जो वीडियो बनेगा उसमें ये खत्म हो जाए, मतलब ये WSM LSM का लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो अपना पहला ही क्वेश्चन था इसी LSM से है। स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरीली, जो मेन रेनफोर्स हम प्रोवाइड करते हैं किसी स्लेब में, तो उसकी वो क्या कंट्रोल करता है? कोलैप्स, ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग। जी, हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए। ये इसका देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज इंश्योर बाय कवर रिक्वायरमेंट, ग्रेड ऑफ ए मटेरियल एटसेट्रा। जो ड्यूरेबिलिटी होती है कवर पे डिपेंड करती है और कंक्रीट के ग्रेड पे। डिफ्लेक्शन ऑफ द मेंबर इज इंश्योर बाय द टेकिंग स्पान रेशियो विद इन द एलोवियल लिमिट। जितना अलाउ किया जाएगा उस लिमिट में ये होगा, ये डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा। कौन डिफ्लेक्शन किससे कंट्रोल होता है? स्पेस स्पान डिवाइड बाई डेप्थ से। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट विल कम अंडर द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। ये क्या बोला है? अंडर द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट। ये क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? फ्लेक्जुल एंड क्रैकिंग। ये नहीं होता है। डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग, ये किसके लिए बोला है? लिमिट स्टेट में बोल रहा है। किसके लिए? प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर के लिए। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट जो होता है डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग पे ही डिपेंड करता है। शेयर, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग तीनों नहीं होता है। शेयर एंड डिफ्लेक्शन ये नहीं होता। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। अगला क्वेश्चन अपने सामने होगा, एज पर IS स्पेसिफिकेशंस द नॉमिनल कंक्रीट, नॉमिनल आ गया, कवर नॉमिनल कंक्रीट कवर पूछ रहा है ना कि ग्रेड, फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। जी एक टेबल बनेगा, टेबल हम लोग देखते हैं। बट यहाँ पे जो इसका जब नॉमिनल कवर पूछ ले और मॉडरेट के लिए, तो वैल्यू 30 आती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नहीं होता है, 40 नहीं होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। कितने? 30 से। टेबल देख लेते हैं हम। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसे हम देख लीजिए। जब माइल्ड बोल देगा तो हमें 20 प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जब मॉडरेट बोलेगा, क्वेश्चन में मॉडरेट बोल रहा था, तो कितना हो जाएगा अपना? 30। जब सेवरल बोलेगा तो 45। जब वेरी सेवरल हो जाएगा तो 50। और जब एक्सट्रीम लेवल बोल देगा तो 75 mm का हम कवर प्रोवाइड करते हैं। इसका नाम के साथ हमें कवर थिकनेस पता होना चाहिए।
इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। इसी में एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे हमको। जो डायगोनल रेनफोर्समेंट, अगला क्वेश्चन अपने सामने है। डायगोनल टेंशन इन बीम। जो डायगोनल टेंशन इन बीम होता है वो क्या करता है, इन मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। जी हाँ, ये डायगोनल टेंशन जो पाया जाता है मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस पे ही होता है। और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजिंग द बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। मतलब पहले बोला कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे डिक्रीज करेगा, उसके ऊपर इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं, मैक्सिमम वहां पाया जाएगा। ये करेक्ट है अपना। इंक्रीज द बिलो द इतना इतना सब है, रिमेन्स बोल रहा है सेम, ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन ए है। इसका देखते हैं। बोला डायगोनल टेंशन ऑफ बीम अकर्स ड्यू टू द हाई शेयर फोर्स एंड द इफेक्ट ऑफ ए शेयर फोर्स इज मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ऑफ ए रेनफोर्स बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस कंक्रीट फाइबर in compression and tension in steel attend permissible stresses simultaneously called। जब ये simultaneously बोल दिया, इसमें कोई आगे नहीं permissible stress को टच किया, तो simultaneously पे ऑप्शन बी करेक्ट होता है। और तीनों ऑप्शन फर्जी है। इसमें एक होना चाहिए अंडर, एक ओवर, तो उससे हम रीड करेंगे। यहाँ बैलेंस बोला है, इसमें साइमल्टेनियसली होता है। इस पे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन को देखे हुए हैं, तो वहाँ अच्छे से तीनों लाइन को रीड किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन का क्या है। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट किसके लिए बोल रहा है, फॉलोइंग। पता नहीं किसके लिए बोल रहा है, बट पढ़ते हैं, देखते हैं। डेड लोड इंक्लूडेड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द सुपर इम्पोज्ड लोड परमानेंटली अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर। जी ये सही बोल रहा है, करेक्ट ही पूछा, जी सही पूछा। डेड लोड चेंज देयर पोजीशंस एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड। ये लाइव लोड पोजीशन चेंज करता है, ना कि डेड लोड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। डेड लोड आर नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द डिजाइन। जी ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इट मीन्स की ए सही है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। एज्यूम द वैल्यूज ऑफ ए मैक्सिमम डेविएशन डेल पी and del E to be 25% of the computed value of P and E respectively. The minimum value of the factor of safety, factor of safety minimum इस कंडीशन में कितना प्रोवाइड करेंगे, जो कि अपना होगा 1.67। स्टैंडर्ड वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्वेश्चन है। हाँ, इन ए सिंगल रेनफोर्स बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेज ईयरलियर। यहाँ कंक्रीट पहुंच चुका है कितना, और सबसे पहले दैट देन दैट इन स्टील। ये क्या होगा, ये ओवर रेनफोर्समेंट बीम होगा। जो ये अपना लाइन ऊपर था वही है। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब कंक्रीट पहले पहुंचेगा तो उसको ओवर करेंगे, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। जब स्टील पहले पहुंचेगा तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, लाइव लोड क्या होता है, वेरीज इन मैग्नीट्यूड, वेरीज इन पोजीशन। जी अभी मैंने वहां पे बोला लाइव लोड पोजीशन चेंज कर सकता है, डेड लोड नहीं। अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। इन एक्सप्रेस्ड एंड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जी ऑल ऑप्शन करेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चरल द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन। जी जब प्लेन बोलेगा तब 2400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होता है, बट जब रेनफोर्स कंक्रीट बोलेगा तो 25 हो जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे दोनों चीज नहीं बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो नहीं पूछा। एक मिनट, जो हमने लिख दिया डेंसिटी ये नहीं पूछा है इसमें। ये क्या पूछा है, इन द आरसीसी बीम स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जी कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो फिर नेग्लेक्टेड। इट मीन्स कि ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती है, कंप्रेशन इसका अलग से होता है, बट ये नहीं है, तो ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए, डी। हम कुछ और बता रहे थे जो कि अगले क्वेश्चन में भी मिलेगा हमको, हम वो क्वेश्चन समझ लिए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज। क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जी ये नहीं होता, मॉडुलस ऑफ रैप्चर, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मॉडुलस ऑफ रैप्चर। इसी को टेंसाइल भी बोलते हैं।
जो यही है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मॉडुलर ऑफ रैप्चर, इसका दोनों का नाम ही एक ही है। जब भी कुछ भी इसे कैलकुलेट करने के बोले तो हम इस फार्मूले को यूज करके और इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, क्या बोल रहा है, इन विच बीम्स टेंशन, बीम टेंशन में कैपेसिटी ऑफ ए स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेसिव कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। इस कंडीशन में जब भी स्टील बोल दिया तो ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स नहीं होगा, सिंगली या डबली का बात ये नहीं कर पाएगा इसे, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में ही जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या, इसको हमने कल देखा था बट इसका नाम थोड़ा सा चेंज हुआ था। ये बोला विथ यूजुअल नोटेशंस द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन के लिए इज गिवन। इसका जो वैल्यू होती है टी डिवाइड बाई एम सी इक्वल टू एन डिवाइड बाई डी माइनस एन। ये फार्मूला कहाँ पे अपना मैच कर रहा है, यहाँ पे एम सी डिवाइड बाई हो गया, ए नहीं होगा, और यहाँ टी डिवाइड बाई एम सी तो है बट ऊपर एन होना चाहिए, सिर्फ ये हो चुका है, ये भी नहीं होगा। और ये अगला क्वेश्चन ये क्या है अपना, टी डिवाइड बाई एम सी, यहाँ पे अपर में प्लस प्लस में ये नहीं होगा, यहाँ पे टी डिवाइड बाई एम सी प्लस एन डिवाइड बाई डी माइनस एन, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी को हम क्वेश्चन को पलट दे इक्वेशन को, तो अपना इक्वेशन 1 बन रहा है। जब इक्वेशन में नहीं गिवन होगा तो 1 को हम क्लिक करके टिक करेंगे, बट हमारे पास सीधे इक्वेशन गिवन है तो हम ऑप्शन सी इज करेक्ट करेंगे, सॉरी डी इज करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कुछ ऐसे ही इन्होंने फाइंड आउट किया है, हमें सीधे वैल्यू याद है, तो वैल्यू हम लोग याद करके चलेंगे, अपना टाइम बचेगा, वहाँ हम डेरिवेशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, एकदम प्रीवियस ईयर का सेम क्वेश्चन है। ओवर रेनफोर्स बीम है, जो मोमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीजेज, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नॉट मोर देन, वो 25 था परसेंटेज। कल के वीडियो में भी था, आज में भी आ गया, इट मीन्स की ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, if n and d are the effective depth and the depth of a neutral axis respectively of a singly reinforced beam, the lever of the beam, ये जो होता है d माइनस एन डिवाइड बाई, सॉरी ये क्या लिख दिया, d माइनस एन डिवाइड बाई 3, ये इसका लीवर आर्म होता है। ये कहाँ पे मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें आरसीसी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीधे फार्मूला बेस पे आंसर दिला के जाते हैं नंबर्स, ये टाइम बचाते हैं, यही है। ये टोटल इसी को पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए एन डिवाइड बाई 3 है और टोटल डी अपना कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इतना। और लिवर आर्म किसको बोलते हैं, अगर डी में से एन बाई 3 को माइनस कर देते हैं तो ये अपना डिस्टेंस आ जाता है, इसी को ये पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको लिवर आर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसके लिए पूछ रहे, फॉर्म द फॉलोइंग, द intensity of horizontal shear force at the element part of the beam section is directly proportional to, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शेयर फोर्स के, एरिया ऑफ द सेक्शन के, डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ द एरिया फ्रॉम द इट्स न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस। जी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट मीन्स कि डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये अपना फार्मूला है, इसी से पूछा था। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ ए 25 सेंटीमीटर विथ एंड 70 सेंटीमीटर इफेक्टिव डेप्थ is provided with a 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टील, if the modular ratio of in मीटर में दे दिया कितना 15, द डेप्थ ऑफ ए न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस हमसे डेप्थ पूछा हुआ है, एक छोटा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब इसका आएगा। जब भी न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ पूछेगा ये कुछ ऐसे ही ये फिगर ड्रा होगा इसका, इसका ये वैल्यू हमारे पास गिवेन है, ये भी गिवेन है और इस सारा डाटा गिवेन है, मॉड्यूलर अब ये भी गिवेन था हमारे पास, जो कि हमारे पास ये फार्मूला बनेगा क्या फाइंड आउट करने के लिए, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वेशन में सारा वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ पे एक्स का फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे जो कि 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो अपना ऑप्शन 30 सेंटीमीटर होगा, इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमको ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है,
जो क्या होता है बी एक्स इंटू एक्स बाई टू इक्वल टू एम ए एस टी एरिया ऑफ स्टील डिवाइड मल्टीप्लाई बाई डी माइनस एक्स। देखिए थोड़ा सा हमारा राइटिंग अलग है, बट ये फार्मूला यहीं पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सीधे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने फिर सीधे फार्मूला ही पूछा हुआ है। क्या है? इफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम का बात कर रहा है, इज बिलो द स्लेब, स्लेब के नीचे टी बीम है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लेंज विथ बी, डेप्थ ऑफ ए न्यूट्रल एक्सिस एन, थिकनेस ऑफ द स्लेब डी, ये दिए सब डाटा दे रखा है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम डी, ग्रास एरिया ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस स्टील एटी एंड द मॉड्यूलर रेशियो एम मे बी स्टेट एज। आगे इसका एक छोटा सा हमने कैलकुलेशन देख लेते हैं। जब इसको सब कुछ डाटा गिवन है, हमने देख लिया, इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन बनाना हम सीख लेंगे और उसके बाद इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। नहीं तो हमें सीधे स्टैंडर्ड वैल्यू है जो ये आती है, हमेशा यही वैल्यू आएगी, इसको हम ही याद कर लेंगे, जो कि बी डी एस एन माइनस डी एस बाई टू इक्वल टू एम एस टी डी माइनस एन। ये अपना ऑप्शन में कहाँ पे गिवन है? माइनस डी, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम एक एक लाइन तो पढ़ सकते, बता सकते थे, बट टाइम इतना कम हो जाए, अपने पास कम है और वीडियो अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे के चला जाता है, एक एक लाइन बताएंगे तो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। और जो भी करेक्ट वैल्यू आती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगर इसमें कुछ मॉडिफाइड होता है तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज हम सीधे करेक्ट वैल्यू देख के चल देंगे। मतलब कि थोड़ा फास्ट करेंगे ना, फटाफट 50 क्वेश्चन देखने हैं, नहीं तो अपन का कम क्वेश्चन देख पाएंगे। वाई आर स्टील रेनफोर्सिंग रॉड यूज इन कंक्रीट बीम, हम क्यों इसको यूज करते हैं? टू मेक इट्स कैरी कंप्रेशन, जी कंप्रेशन के लिए कंक्रीट होता है तो स्टील को कंप्रेशन के लिए नहीं करते। कैरी टेंशन, जी टेंशन के लिए इसे करते हैं। टू मेक कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन, ये ऑप्शन बी ज़्यादा एक्यूरेट है, टेंशन के लिए हम स्टील रॉड को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाई इन द, टेंशन जोन, अभी ये सेम टू सेम वीडियो सॉरी क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको मिलेगा, वहाँ पे भी बाटा में आंसर था, वो हमने बताया भी था कि कोई बीम का हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं, ये यहाँ पे जो नीचे आता है ये टेंशन आता है और जो ऊपर आएगा ये कंप्रेशन आएगा। और स्टील मैक्सिमम नीचे प्रोवाइड करते हैं, मतलब बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, और सम टाइम में हम ऊपर तब प्रोवाइड करते हैं, सम टाइम में हम इसको ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं, डबली सिंगली जो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्यों कहाँ क्या होता है टेंशन जो बॉटम में होता है, बस इतना ही ख्याल करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है? इफ द परमिसिबल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम, मतलब सिर्फ नीचे प्रोवाइड है, इतना किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर ए, मॉड्यूलर रेशियो इतना दे रखा, परसेंटेज ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिकली सेक्शन, इकोनॉमिकली सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड है, इसका भी एक कैलकुलेशन होगा, सेम फार्मूला यूज होगा जो पिछले हम लोग अभी देख के आए हैं, उसके बाद ये निकल जाएगा वैल्यू। इसमें क्या है कि हमको ए एक्स फाइंड आउट करना है, वो निकल गया। ये जो फार्मूला हमने देखा बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम एस टी डी माइनस एक्स, इसी फार्मूला पे हम सारा वैल्यू पुटअप करेंगे, ये वैल्यू आएगा अपना 0.696%, 0.696%, मीन्स का ऑप्शन सी इज करेक्ट है। दोस्त हमें अगर लगेगा तो हम अगले वीडियो में क्वेश्चन कम लाएंगे, बट थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन जो भी है अच्छे से कर लेंगे, तो इसको आप कमेंट में बता देना कि हमें क्वेश्चन कम लाना है या फिर एक्सप्लेनेशन जिससे चल रहा है उसी चलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लाइव लोड विथ टाइम कैन वेरी इन मैग्नीट्यूड, जी लाइव लोड जो है मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा क्या टाइम के बाद? पोजीशन, ये पोजीशन चेंज कर सकता है, बट मैग्नीट्यूड भी इसका टाइम के अकॉर्डिंग कम हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है? नाइदर नहीं होगा, पोजीशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, इट मीन्स की ऑप्शन डी हम करेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इम्पैक्ट लोड रिजल्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ लोड अप्लाइड, कैसा टाइप का हम जब लोड अप्लाई करेंगे तो इम्पैक्ट क्या करेगा ये लोड पे, ये हो जाए इफेक्ट कौन डालेगा? स्टैटिक लोड, डायनामिक लोड, स्टैटिक एंड डायनामिक लोड, नाइदर, जी इसका सही आंसर हो जाएगा बी
डायनामिक लोड जो होता है वो इफेक्ट डालता है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ए सिंगली रेनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेसिव एज टू, कहां से कहां तक बोल रहा है, टेंसाइल एज, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस, जिसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ये क्या पूछ रहा है हमसे, इफेक्टिव डेप्थ पूछ रहा है। इफेक्टिव डेप्थ यही बीम बनाए थे हम लोग वहां पे, जो अभी देख के जहाँ पे लीवर आर्म था, कुछ यहाँ हमने स्टील प्रोवाइड कर दिया, कुछ ए हुआ, यही स्मॉल डी होता है अपना, इसी को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ये कहाँ होता है, कहाँ से मेजरमेंट किया, ऊपर टॉप से नीचे स्टील बार जहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो वहीं तक। ये जो पूरा हो जाएगा, अगर ये पूरा डिस्टेंस लेंगे इक्वल डायमेंशन का, तो कैपिटल डी होता है। ये अप्रोक्सीमेट, ये डैश नहीं है, इस वाले जो ये डिस्टेंस बचता है इसको डी डैश बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट इसको 50 mm 50 mm मान के चलते हैं, बट ये कहीं कहीं वेरिएशन करता है, क्वेश्चन में दे रखेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ यही इन्होंने बताया हुआ है बस, और कुछ नहीं, राइट। वहाँ फिगर झूठी डरा के यहाँ आके किए तो टाइम बचता अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है किसके लिए, इन ए कंक्रीट ऑफ द रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मिल, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है। तो शेयर स्ट्रेस का अलग होता है फार्मूला, जिसको टाउ मैक्स टाउ सी मैक्स बोलते हैं, और उसको कैलकुलेशन थोड़ा अलग करते हैं। शेयर रेनफोर्स डिवाइड विद लीवर आर्म इनटू विद लीवर आर्म, इतना इसका आंसर नन ऑफ दीज है। आगे हम देख लेते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है टाउ सी मैक्स होता है इन ए कंक्रीट इज द रिक्वायर्ड टू टेक इन केयर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ए क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट बाय ए डायगोनल कंप्रेसिव टाउ सी मैक्स डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लोड आर नॉट अप्लाइड कॉमनली टू ए बिल्डिंग, कौन सा लोड हम इस पे अप्लाई नहीं करते। डेड लोड देख के आए, लाइव लोड देख के आए हमने, रेन लोड, इन्वायरमेंटल लोड। जी इन्वायरमेंटल लोड में अर्थक्वेक एंड विंड लोड आएगा तो ये काउंट करते हैं, बट रेन लोड को काउंट नहीं करते। इट मीन्स कि ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डेड लोड, लाइव लोड, डेड यहाँ है, विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड ही इन्वायरमेंट में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द मेथड यूज टू स्टेबलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइव लोड व्हाट इज द रेफरेंस टाइम पीरियड। ये 50 ईयर होता है, लाइव लोड जो होता है, सॉरी ईयर, ये 50 ईयर्स होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ई इज कैलकुलेटेड यूजिंग, ये फार्मूला याद कर लीजिए, इस फार्मूले पे सीधे क्वेश्चन मिलेगा हमको अभी इसी वीडियो में। हम देखते हैं, ई इक्वल टू होता है 5000, 5 पे 30 इंटू रूट में एफ सी के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इस पे ही हमको इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेगा, वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इन हाउ मेनी टाइप्स कैन आरसीसी इज क्लासिफाइड इनटू, ये 2 टाइप का होता है, ऑप्शन 2 इज ए इज करेक्ट हो जाएगा। 3 टाइप नहीं होता, 4 टाइप नहीं होता, 5 टाइप भी नहीं होता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे यही जो है, प्री कास्ट एंड कास्टेड इन सेतु। अगला क्वेश्चन अपने सामने, आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज बाई, कौन डेवलप किया था और किसने यूज किया था फर्स्ट टाइम, जो कि जोसेफ मोनियर पहला ऑप्शन है। दूसरा जॉन स्मेटन, ये नाम थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसका सही आंसर सी है, फ्रांसीसी कोई नेट, जोसेफ एस डीन, ये नहीं थे, इसका सही ऑप्शन फ्रांसीसी ही थे। तो अपना ये फ्रांस से फ्रांसीसी याद रखना आप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी अभी जो हमने देख के आया, ऑफ द स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट दैट स्टील क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक, मोर प्लास्टिक, लेस प्लास्टिक, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर तो डी है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। बट क्या होता है ये देख लेते हैं, मॉड्यूलस इलास्टिक ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ द कंक्रीट, इट इंडिकेट दैट स्टील इज मोर इलास्टिक। यहाँ पे मोर इलास्टिक ऑप्शन में नहीं था, लेस इलास्टिक था। इट मीन्स की
यहाँ पे अगर मोर होता तो हम ऑप्शन डी क्लिक कर लेते, क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। ये हम लिखते हैं बहुत गलत है, इसलिए अच्छा करें कि ना लिखें। अगला क्वेश्चन है अपने पास, डेड लोड कंप्रोमाइजेज। जो डेड लोड होता है क्या करता है, परमानेंटली अटैच लोड। जी हाँ, यही होता है। टेम्परेली अटैच लोड को लाइव लोड बोलते हैं, और परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी ये भी लाइव लोड में ही आएगा। स्नो लोड ये तो इन्वायरमेंटल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ट्रू है। ये बोला इम्पैक्ट लोड आर इक्वल टू द सम ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड। एक्चुअली इम्पैक्ट लोड बोल रहा है, सम आपके ऑल मैग्नीट्यूड के बारे में बोला यूजली, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड हैज बीन डेड लोड। ये सरासर गलत है। इम्पैक्ट लोड आर ट्रू पूछा है क्या, हाँ, आर द इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एबव मेंशन्ड इंटीटीज। जी ऑप्शन बी इज इसका करेक्ट होगा। इट मीन्स कि ओनली बी इज करेक्ट है, ए नहीं है। अगला क्वेश्चन अपने पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑर्डिनरी बोल दिया है इन्होंने, क्या, कंक्रीट नॉट यूज। ये कल सेम टू सेम क्वेश्चन गिवन था, जो कि ऑर्डिनरी होता है। M20 तक तो हम यूज करते हैं, एम के बाद 40 स्टैंडर्ड आ जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ये टेबल दिया हुआ है क्या, जी हाँ दिया हुआ है। ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है M10 से M20, और स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से M55, एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है M60 से M80। तो इसको देख के चलते हैं, इसको याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं अपना इजिली। और ये रिपीटेड क्वेश्चन ऊपर वाला था, पिछले वीडियो में सेम मिलेगा आपको वीडियो क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन अपने सामने ये भी रिपीटेड है, इसका कल भी हमने देखा था, M डिवाइड बाई M प्लस R इंटू डी। देख लेते हैं, यही बोल रहा है, कुछ और है। इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज M, स्टील रेशियो इज R, एंड ओवर डेप्थ ऑफ द बीम इज D, द डेप्थ ऑफ द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज जी। WSM के लिए होता है, ना भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, M डिवाइड बाई, नीचे प्लस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर प्लस है बट नहीं होगा, नीचे प्लस है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो इन्होंने लाया। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया था, हमने सीधे इसका डेरिवेशन देख लिया था, क्या वैल्यू प्राप्त हुई, हमें इससे याद होगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है। ये बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ ए मिनिमम रेनफोर्समेंट माइल्ड स्टील। ये माइल्ड स्टील बोल दिया है, मिनिमम रेनफोर्स शुड बी द ग्रास सेक्शनल एरिया ऑफ स्लेब। ये मिनिमम होता है 15%। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, 0.15% होता है, 15 नहीं, 0.15% स्लेब। इट मीन्स कि ऑप्शन बी कौन सा, सी इज करेक्ट हो जाएगा, 0.15%। ऑप्शन ई पॉइंट, सॉरी 0.12% भी होता है, वो कहाँ होता है वो देखते हैं। मिनिमम ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12% टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार। अगर HYSD के लिए पूछे तो कितना आ जाएगा, 0.12%। बट ये माइल्ड स्टील के लिए बोले, यहाँ माइल्ड स्टील क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो 0.15 हो जाएगा। इन दोनों चीज को हम देख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस IS 456/2000, what is the maximum spacing that is allow for vertical stirrup in a simply supported beam। ये मैक्सिमम जो होता है 300 mm होता है। इट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने, इलास्टिक मॉडुलस, फिर वही क्वेश्चन फार्मूला आ गया अपने सामने, आप लोग को याद होगा, 5000 रूट में FCK होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ द प्लेन कंक्रीट। ये प्लेन कंक्रीट बोल दिया यहाँ पे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट 2400 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इन्होंने यूनिट चेंज कर दिया, क्या पूछा है, किलो न्यूटन डिवाइड बाई पर मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फॉर ए सिंगली रेनफोर्स बीम ऑफ द टॉप एक्सट्रीम फाइबर पर इतना वेयर एक्स। देखिए एक तो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि 0.42x होता है एक्स यू, कहीं कहीं एक्स यू लिमिटिंग लेते हैं, कहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन ए है। बट हमको डेरिवेशन अगर करना होगा तो कुछ ऐसे करते हैं, ये फिगर बनता है जो कि यही स्ट्रेन डायग्राम है और इसका मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आता है 0.0035 आता है और कुछ 0.002 आता है और यही वाला चीज ये पूछा हुआ है यहाँ पे कौन सा 0.025 एक्स यू लिमिटिंग ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, यही है अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम स्ट्रेन आ गया पहला ही, जो हमने देख के आया मैक्सिमम 0.0035 वही चीज है ये। इन ए कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव, ये हमने बीम का साइज जब बनाते हैं तभी हमने बोला नीचे टेंशन होता है टी, ऊपर कंप्रेशन होता है सी, यहाँ यही। इसके बाद इस क्या बोला कितना फाइबर होगा, हमने देख के आया अभी 0.0035, ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इतना, इसमें 10 है सिर्फ, ये नहीं होगा, इसमें 10 है इन शेयर बोल रहा है, यहाँ पे 00 होता है बट शेयर बोल रहा है, बट यहाँ 0.0035 इन बेंडिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू हम अभी पीछे जस्ट यहीं पे देख के आए हैं जो सबसे ऊपर है, ये गिवन है। अगला क्वेश्चन अपने सामने M20 हैज टू नॉमिनेटेड मिक्स, इसको हमने जब बीएमसी में कंक्रीट पढ़े थे तो बहुत अच्छे से पढ़े थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा M20 का 1:1.5:3, ऑप्शन कहाँ मैच किया, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, यहाँ पे सारा ग्रेड दिया हुआ M10 का ये होता है, M15 M20 M25 का 112 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, मीन स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ। सही ऑप्शन ए है मीन स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन अपने सामने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ ए न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ 400 mm डी दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ इस मतलब कि स्मॉल डी है, विथ FE4250 ग्रेड इतना। क्या पूछा है हमसे, न्यूट्रल एक्सिस पूछा है। जब भी ऐसा कल हम लोग देख रहे थे हमने एक फार्मूला वो क्या कहते हैं हमेशा वैल्यू पिछले वीडियो में देख रहा था कि FE जब 250 आएगा तो हमारे लिए होगा एक्स यू लिमिटिंग के लिए इक्वल टू 0.53 डी, इसी में हमें डी से मल्टीप्लाई कर देना, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वही अपना न्यूट्रल एक्सिस होगा, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, आगे लिमिटिंग लगाया हुआ है, इक्वल टू 0.53 इंटू 400, क्या वैल्यू आएगी अपनी, ऑप्शन ई 212 आया, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यही जो अभी हमने किया, इस वैल्यू को हमने याद कर लिया और सीधे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और FE 415 के लिए 0.48 डी होता है, FE 500 एक्स यू लिमिटिंग का वैल्यू होता है 0.46 डी होता है, इसको याद रखना और इस पे सीधे क्वेश्चन बनते हैं जो अपने लिए बहुत ईजी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ साइज इतना mm विथ एंड इतना mm डिप्थ, जो भी हमने देख के आया उसी चीज को यहाँ दोबारा पूछ लिया इन्होंने, विथ इफेक्टिव कवर ऑफ 50 mm, जो भी मैंने बोला ना डी डैश दिया होता है बी, अभी फिगर में इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। फॉर ए रेनफोर्समेंट यूजिंग FE 500 स्टील, ये दे दिया। अभी हम चाहें तो इसको सीधे वैल्यू माइनस करके मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, किससे, जो हमने देखा यहाँ 500 दे रखा है, 500 का क्या देखा हमने 46 डी, डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, एक कैपिटल डी है, मतलब 500 इसमें 50 माइनस कर दोगे तो एक हो जाएगा 500, ये 550 है उसमें 50 माइनस करोगे तो हो जाएगा 50 इंटू 0.46, ये वैल्यू कितना आएगा, ये 230 आया, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। इस बट इसको हम थोड़ा अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, जी यही है इसका 500 जो है पूरा का पूरा टोटल डेप्थ है यहाँ तक,
बट इसका जो डी डैश हम लेते हैं, जो स्मॉल डी लेते हैं, जो कुछ यही होता है जो कि रेन फोर्स से अपर को होता है। इस क्वेश्चन में भी हमने देख के आया, या मैक्सिमम 0.0035 होता है, ये हमने देख लिया। और इस फार्मूले में भी क्वेश्चन बनते हैं। ये फार्मूला क्या है, वैल्यू क्या लिखी है, 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ वैल्यू यही इसका कैलकुलेट करके आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें सीधे जो शॉर्ट फॉर्म जो हमने याद किया उतने ही से काम हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन कंक्रीट क्या है, फॉर ए कंक्रीट वर्क इन सी वाटर, सी वाटर में हो रहा है, एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड बाई IS 456 फॉर ए प्लेन कंक्रीट एंड रेनफोर्स कंक्रीट। जी प्लेन कंक्रीट के लिए 20 होता है, पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ है M20, और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए होता है M30। सेम क्वेश्चन वहाँ अलग अलग पूछा था, यहाँ पे आके एक ही पूछ लिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, M20 M30। यहाँ पे 10-20 है, 15-25 है, 25 और 40 है, ये सब नहीं होगा, ये होगा। जब प्लेन कंक्रीट पूछेगा तो M20 आएगा, और जब रेनफोर्स कंक्रीट पूछेगा तो M30 आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम चीज वही बोला हुआ है जो हमने अभी देख के आए। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, एज पर द IS 456 2000 यूजिंग द वर्किंग स्ट्रेस मेथड, क्या यूज कर लिया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। मॉड्यूलर रेशियो इन्होंने 20 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट फॉर ए परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू ए बेंडिंग इच कंक्रीट इतना। इसमें मॉड्यूलर रेशियो पूछ लिया, जो मॉड्यूलर रेशियो का फार्मूला होता है हमारे पास M = 260। कल ये फार्मूला क्वेश्चन में पूछ रहा था, बट 2019 में अब इस फार्मूले पे वैल्यू पूछने लगा, 3 सिग्मा CBC। हमें सिग्मा CBC का वैल्यू सिर्फ चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। सिग्मा CBC का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये है 8.5 MPa, जो कि ये वैल्यू गिवन है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा 10.98। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। यही इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, और ये फार्मूला कल क्वेश्चन में 2 से 3 बार पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 S3 pertain to an under reinforced beam of concrete, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर हम लोग देखते हैं अच्छे से। करेक्ट में क्या, दीज बीम आर डीपर वेन कंपेयर टू ए बैलेंस बीम सेक्शंस। जी ये सही बोल रहा है क्या, जी एकदम सही बोल रहा है। अंडर रेनफोर्स बीम के लिए बात कर रहा है, तो एकदम सही बोल रहा है, यहाँ अंडर लिखा हुआ है, तो ये सही बात है। अगला है, फेलुअर ऑफ द बीम टेक प्लेस ड्यू टू फ्लेग फेलुअर ऑफ स्टील। जिसमें जब भी अंडर होता है तो इसमें पहले स्टील फेल होता है, बाद में कंक्रीट। ये चीज याद रखना, जो परमेसिबल स्ट्रेस को टच करता है या लेयर, इसमें स्टील पहले टच करेगा, इसमें अंडर वाले में। ये ओवर रेन फोर्स होता है तो कंक्रीट टच करता है, इट मीन्स कि स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, बट यहाँ ये सही है। दिस बीम अंडर गो लार्ज डिफ्लेक्शन एट फेलुअर। जी जब फेल करेगा तो बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन देगा, जी एकदम सही है। ऑप्शन तीनों सही है इसके, इट मीन्स की फर्स्ट नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी में तीनों की वेन, इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने सामने क्या आता है, A reinforced concrete in reinforced concrete footing, the minimum value of nominal cover for the reinforced bar to meet the durability requirement is, कितना होता है, जब जितने ही नीचे जाता है उतने ही अपना नॉमिनल कवर इंक्रीज करता है। एक टेबल हम लोग याद करेंगे, बट इसके लिए कितने, इसके लिए कितना, फुटिंग के लिए कितना होता है, 50 होता है, 15 mm। अगर टेबल होगा हमारे पास तो वो टेबल हम देख लेते हैं। जी टेबल नहीं गिवन है, हम टेबल लाने की कोशिश करेंगे, अगर होगा वीडियो में ठीक, नहीं तो अगली वीडियो में पक्का लाएंगे, उससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए लाऊंगा। IS एज पर IS 456 मिनिमम बीम विथ रिक्वायर्ड फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट बीम फॉर 2 आवर्स ऑफ फायर एक्सपोजर। मतलब कोई कितना कम से कम विथ दे जहाँ पे उसको 2 आवर्स फायर एक्सपोज करना है, तो वो होता है 200 mm। इट मीन्स कि यहाँ पे अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, बट इसके लिए मैं टेबल लाया हूँ, टेबल देखते हैं फायर वाले से, जो यही है कुछ, मिनिमम विथ बीम विथ ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर फॉर फायर रेजिस्टेंस। यह फायर रेजिस्टेंस हावर्स में है, अपने का 2 आवर्स दिया था, इसका मतलब 200, लेकिन यहाँ देखिए सब में 200 है।
बट अगर 3 आवर्स फायर रजिस्ट करने के बाद करेगा तो 240 हो जाएगा, 4 आवर्स करेगा तो अपना क्या हो जाएगा 280। इस चीज को 2 को याद रख लेना, बाकी कुछ भी पूछे तो 200 टिक कर देना, अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड, कहाँ बोल दिया, इन वाटर यूज्ड फॉर द प्रिपेयर्ड ऑफ कंक्रीट एज पर IS दिस। हम कंक्रीट बना रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है मैक्सिमम कितना परसेंटेज लेंगे, तो जो होता है 2 मिलीग्राम पर लीटर। इट मीन्स के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 200 मिलीग्राम है। इसको हम याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं हमसे, और हमने वहां पे भी देखा हुआ था BMC में, बट यहाँ भी देख लेंगे 200, 3000, 400 एंड 2000। ऑर्गेनिक जो होता है 200, इनऑर्गेनिक होता है 3000, सल्फेट जो होता है 400, क्लोराइड जो होता है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। यूनिट सबका सेम था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन, बाकी इस टेबल को हमको याद रखना है। मैक्सिमम एलुवियल ग्रेड आर लोअर फॉर ए रेलवे देन द हाईवे आर रीजन इज। हम इस मैक्सिमम जो अलाउ करते हैं रेलवे के लिए और हाईवे के लिए, क्यों करते हैं, उसके लिए रीजन क्या है वो पूछ लिया। स्टील व्हील ऑन स्टील रेल हैव लोअर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट देन रबड़ टायर ऑन पेवमेंट। ये फुल्ली फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगला है, ट्रेन आर लॉन्गर देन व्हीकल ऑन हाईवे, ये भी फर्जी है। स्टील व्हील ऑन द रेल हैव ग्रेटर फ्रिक्शनल, जी रेल का जो फ्रिक्शनल होता है ग्रेट ज्यादा होता है, कोफिशिएंट दैट यहाँ लोअर था। देन रबर टायर ऑफ ए पेमेंट, जी ए सही है, ग्रेटर होता है। और यहाँ का हाई ग्रेड कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर, जी ए नहीं होता, ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन अपने पास सामने है, ये 2019 ही चल रहा है अभी तक। एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, M30 है कुछ, कंक्रीट सजेस्टेड फॉर ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क, किसके लिए सजेस्ट करेगा, ये चीज पूछा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm साइज ऑफ क्यूब 28 डेज 30 mm, जी 150 mm होता है साइज क्यूब का, बट ये नहीं होता। अगर साइज कम कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। द मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब एट 365 डेज ऑफ इतना, जी नहीं, ये 28 डेज में होता है। मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए M50 28 डेज, 300 न्यूटन पर mm होगा, जी नहीं, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब 28 डेज 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर से हम तीनों देखते आए हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस चीज को हमने वहां देखा हुआ था इसलिए मैं बोला थोड़ा अलग है, बट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी M20, जिस सीधे आप क्वेश्चन पूछ लिया किस पे, इसी पे। मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी यही था ना, 5000 रूट में एफ सी के एम ग्रेड दिया हुआ M25, और एफ सी के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 25, वैल्यू पुटअप करेंगे क्या आ जाएगा, 5 बाहर आएगा, 25 पे 30, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन है, अगला क्वेश्चन यही है इसका कैलकुलेशन, जो कि इसके पहले फार्मूला पूछ रहा था, अब हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछने लगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, फॉर ए परफॉर्म्ड बार कंफॉर्मिंग टू IS 17986 डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड सेल बी। जब कुछ ऐसे क्वेश्चन आए, अभी हमने कहीं पे 25% इंक्रीज कर रहे थे, बट यहाँ पे इंक्रीज क्या करेगा बाई 60%, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कब हम इसको करेंगे। फॉर ए डिफॉर्म बार जब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस बोलेगा तब हम 60% इंक्रीज करेंगे, कितना 60%। और अगले वीडियो में जब ये 25 आएगा, वो रिपीटेड क्वेश्चन था, तो हम सोचेंगे इन दोनों का सोल्यूशन एक ही जगह लेके आए ताकि हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन, एज पर IS इतना व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसके लिए एक टेबल छोटा सा हमको याद करना पड़ेगा, बट इसका M30 के लिए क्या होता है 3.5 होता है, शेयर स्ट्रेस पूछा हुआ है।
जो टाउ की वैल्यू होती है कुछ ऐसी, टाउ सी मैक्स M30 यहाँ पे है 3.5। इस टेबल को याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन 2020 में बना हुआ है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है क्या? जी हाँ, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन मैंने याद करके आया था, इसको बताना है। तो मे भी आगे आ सकता है, तो हमें क्या करना है कि इसका हर एक का याद करना। 35 का 3.7 है, जिससे इधर हम जाएंगे ये अभी वैल्यू कम होती जाएगी। इट मीन्स कि हमको याद रखना है, बस मिला जुला के यही कहना है, टेबल याद होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द बेसिक वैल्यू ऑफ द स्पॉन ऑफ ए इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ द RCC कांटिलीवर। जब भी कांटिलीवर बोले तो हमें 7 याद आना चाहिए। फॉर ए बीम ऑफ स्पान अप टू 10 मीटर, अप टू 10, अगर एक्स्ट्रा 10 मीटर बोला तब 7 नहीं आएगा, तब बदल जाएगा। बट अप टू 10 मीटर कांटिलीवर है तो 7 याद आना चाहिए, ऑप्शन ए। 3 वैल्यू होती है इसके लिए, हम तीनों को देख लेते हैं। यहाँ पे लाया हूँ ये वैल्यू जो अप टू ये 7 मीटर होनी चाहिए, सॉरी 10 मीटर होनी चाहिए, तब कांटिलीवर के लिए वैल्यू 7 आएगी। लेकिन ये सिंपली सपोर्टेड बीम बोल देगा, क्या है, सिंपली सपोर्टेड बोल देगा तो 20 आएगा, और कंटिन्यूअस आएगा तो 26। इन तीनों चीज को याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और ये अभी पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है 2022 में, सॉरी 2020 से। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एम फॉर द comprehensive and radial solution to the design of a reinforced cement concrete structure by considering safety at ultimate load and serviceability at working load। इसके लिए क्या कौन सा यूज करेंगे, सर्विसिबिलिटी भी लोड बोल दिया, वर्किंग लोड बोल दिया, अल्टीमेट लोड भी बोल दिया। ये चीज जब यूज होती है लिमिट स्टेट मेथड में, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं होता है, डायरेक्ट डिजाइन मेथड नहीं होता, अल्टीमेट लोड स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं, लिमिट स्टेट मेथड में यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, यही है, व्हाट इज द स्लम ऑफ पंप कंक्रीट शुड बी heavily reinforced section if the डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज मीडियम एज पर इतना। जी ये तो वर्केबिलिटी इसमें कहा है, बीएमसी में क्वेश्चन मिला था, जब भी हैवीली रेनफोर्समेंट बोल दिए, और किसके लिए कहाँ पे, और एक चीज था वर्केबिलिटी मीडियम के लिए बोला है। इट मीन्स कि 50 to 100 mm आएगा इसका वैल्यू। ये तो वर्केबिलिटी हमें वहाँ का याद है, बट हम यहाँ भी ये क्वेश्चन आ गया 2022 सॉरी 2020 में, तो हम देख लिए कंक्रीट चला था, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस टेबल को वहाँ भी हमने देखा था, यहाँ भी देख लिए, ये मीडियम बोला हुआ था, तो मीडियम के लिए 50 से 100 होता है, ऑप्शन देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन इस टेबल को याद रखेंगे, वहाँ मतलब बीएमसी से यहाँ से दोनों से मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किसके लिए पूछा है मिनिमम ग्रेड, इन सी वाटर ऑन विच एक्सपोजर डायरेक्टली अलॉन्ग द सी कोस्टल इन द प्लेन कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट के लिए आप लोग को याद होगा, फटाफट बोलिए क्या होगा, M20 होगा। इट मीन्स कि ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। ये रेनफोर्स कंक्रीट बोलता है तो क्या बोलते हैं आप लोग, M30। हमें पता है आप लोग को पूरा याद है, M30 बोलते हैं आप। इट मीन्स कि ऑप्शन ए तब करेक्ट होता तब जब रेनफोर्स कंक्रीट बोलता तब, और प्लेन कंक्रीट के लिए 20, सब पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेक्शनल इन विच टेंशन स्टील रीचेज यील्ड स्ट्रेन एट लोड लोअर देन लोड एट विच कंक्रीट रीचेज स्ट्रेन आर कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या बोला कि जब पहले स्टील पहुंच चुका है, इट मीन्स अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। जब ये कंक्रीट बाद में पहुंच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चिल करो, तब ओवर नहीं होगा, ऑप्शन ए बीच करेक्ट हो जाएगा। इसको इन्होंने यही किया है, बट हमारा जो कंसेप्ट है वो परफेक्ट है, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं जानना। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट स्टेट डिजाइन, किसके लिए कहते हैं लिमिट स्टेट डिजाइन, किसके लिए, यह स्टील स्ट्रक्चर बोला है, कंक्रीट के लिए बात नहीं कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी के लिए, फायर के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए, जी टार्सन के लिए करते हैं। अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट must be the minimum grade of concrete be used for the reinforced concrete structure element which exposed to extreme exposure condition। इस टाइम में हम कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, जब एक्सट्रीमली बोल देगा तो हम 40 यूज करेंगे।
टेबल याद होना चाहिए, बहुत काम का चीज़ है, कई नंबर दिला के जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लेते हैं क्या है। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन द रेक्टेंगुलर बीम, बीम में मैक्सिमम एरिया रेनफोर्समेंट कितना होता है? 4% ऑफ बी एंड डी, कैपिटल डी नॉट की स्मॉल। तो ये होता है, ये ऑप्शन में कहाँ पे गिवन है? 4% वी एंड डी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखें तो थैंक यू सो मच। कल इसके बाद का जो भी पार्ट होगा, अभी 2020 तक हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद का जो भी होगा 2021, 2022, 2023 का, वो सारा वीडियो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। कल WSM LSM खत्म हो जाएगा और आगे देखते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है। तो थैंक यू सो मच दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्त।